राम रोम रोम में है, राम हर घर आंगन में है, मन से रावण जो निकाले राम उसके मन में है। नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और हमारे इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। भगवान राम की जयंती यानी रामनवमी का हिंदू धर्म में एक खास और विशेष महत्व होता है। इस साल चैत्र नवरात्र के आखिरी दिन यानी कि 30 मार्च को रामनवमी मनाई जाएगी और इस तिथि पर ही भगवान विष्णु ने मनुष्य रूप में भगवान राम का अवतार लिया था। वाल्मीकि रामायण के मुताबिक भगवान राम ने कर्क लग्न में दोपहर 12 बजे जन्म लिया था और इस दिन सभी मंदिरों को विशेष रूप से सजाया संवारा जाता है, भजन कीर्तन का आयोजन किया जाता है और इतना ही नहीं, रामनवमी पर्व पर व्रत और पूजा करना फलदायी माना जाता है। मान्यता तो ये भी है कि इस दिन जो भी व्यक्ति पूरे विधि विधान से भगवान राम की पूजा, जप और व्रत करता है, उसी जीवन से जुड़े सभी सुखों की प्राप्ति होती है। इस रामनवमी पर और क्या कुछ है खास, हम जानेंगे पंडित जी से, उनसे बातचीत करेंगे और इस विशेष कार्यक्रम में रामनवमी को लेकर पूरी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। तो रामनवमी का दिन बेहद खास माना जाता है हिंदू धर्म में और इस दिन रामलला का जन्म हुआ था और ऐसे में यह दिन और भी ज्यादा खास हो जाता है। देश भर में अलग अलग जगह पर रामनवमी का त्योहार पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। खासकर अयोध्या नगरी की बात ही कुछ और होती है और रामनवमी का त्योहार इसलिए खास है क्योंकि रामलला के चरित्र को लेकर पूरे हिंदू धर्म में खास तौर पर बातचीत की जाती है और इसीलिए इस विशेष दिन को और भी ज्यादा विशेष बनाता है खास पकवान, खास तरीके से पूजा पाठ के विधि विधान। इस विशेष कार्यक्रम में हमारी यही कोशिश रहेगी कि आप तक पूरी जानकारी दें ताकि किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत पूजा विधि विधान के दौरान आपको ना आए। और चलिए जानते हैं पंडित मार्कंडेय शारदे जी से कि इस रामनवमी में क्या कुछ खास है। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका हमारे इस खास शो में। और सबसे पहले हमें इस बात की जानकारी दें कि रामनवमी का त्योहार इस बार कैसे मनाया जाएगा। रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। रामनवमी एक उत्सव भी है, एक व्रत भी है और व्रतों में उत्तम व्रत है, उत्सवों में भी उत्सव महोत्सव है। कैसे मनाने की बात जो है, इस बार कैसे मनाने की बात तो अलग है, क्योंकि हर साल वैसे ही मनाने की बात है। जो हमारी परंपराएं हैं, जो हमारे शास्त्र कहते हैं, जो हमारे आचार्य कहते हैं, जो हमारे वृद्धजन कहते हैं, वैसे ही हम मनाते आ रहे हैं, इस बार भी मनाएंगे वैसे ही। देखिए, किसी व्रत का एक रूप है, वह है व्रत का अर्थ है, पहली बात है कि व्रत का अर्थ है प्रतिज्ञा, दृढ़ता, कि हम यह करेंगे। और उसमें जो है संकल्प की बात आती है जी। चूंकि व्रत है तो संकल्प है। संकल्प का दो रूप होता है, निष्काम, सकाम। जब आप गृहस्थ हैं तो आप सकाम हैं, तो आपकी कामनाएं यही होगी कि सुख समृद्धि की प्राप्ति, आरोग्य की प्राप्ति, ऐश्वर्य की प्राप्ति और समस्त कामनाओं की सिद्धि। इसलिए हम जो है सकाम भाव से रामाराधन करेंगे, भगवान की आराधना करेंगे, भगवान की उपासना करेंगे और भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि हम माने मैं, मेरा परिवार, मेरा राज्य, मेरा राष्ट्र और हमारा विश्व, सबका कल्याण हो, सभी लोग उन्नत हों और सुख समृद्धि को प्राप्त करें, मर्यादित हों। राम की उपासना का मतलब मर्यादा की उपासना है, तो मर्यादा की उपासना करनी है। राम मर्यादित हैं, राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, तो मर्यादा की आवश्यकता हर व्यक्ति को है।
देश को भी है। नहीं तो उच्चता जब फैलती है तो अनुशासनहीनता फैलती है तो समाज का कल्याण नहीं हो पाता है, राष्ट्र का कल्याण नहीं हो पाता। इसलिए हमें राम की आराधना में राष्ट्र की आराधना करनी है, क्योंकि राम का अनुशासन, राम की जीवन पद्धति, राम का कार्य, राम का एक एक आचरण जो है हमारे लिए अनुकरणीय है और राम इसीलिए हमारे लिए आराधनीय है। वाकई पंडित जी, श्री राम को इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा जाता है। अगर हिंदू धर्म की बात करें तो हर धर्म में, खास करके हिंदू धर्म में, एक खास समय निर्धारित होता है पूजा के विधि विधान को लेकर। तो शुभ मुहूर्त जिसे हम कहते हैं, तो इस बार रामनवमी में शुभ मुहूर्त क्या है? क्या कौन सा वक्त होगा जिस वक्त पूजा करना शुभ माना जाएगा? जी, अच्छा प्रश्न है। और प्रश्न, चूंकि देखिए हमारे यहाँ कोई भी कार्य शुरू होता है सूर्योदय से। जी, सूर्योदय के पहले जो है, चूंकि हमारे यहाँ ऐसे तो कहा गया है कि करीब 200 मिनट पहले, सूर्योदय से 200 मिनट पहले जगने की बात है, लेकिन उतना संभव नहीं है। लेकिन सूर्योदय के पहले जो है हमारे यहाँ सबसे पहला आचरण रहा है संध्योपासना, माना सूर्योपासना। तो वहाँ से एक उसका नित्य कृत्य से निवृत्त हो करके हम प्रतिज्ञा लेते हैं कि आज जो है राम नवमी का व्रत करेंगे, श्री राम उत्सव मनाएंगे, श्री राम पूजन करेंगे। अब चलिए प्रश्न है कि समय, तो श्री राम का जन्म जो है अभिजीत मुहूर्त में हुआ था। जी, अभिजीत मुहूर्त होता है, रोज होता है। यह होता क्या है अभिजीत मुहूर्त? तो एक मुहूर्त 48 मिनट का होता है। आप मध्याह्न को जोड़ लीजिए, आप जहां के हैं वहां पर मध्याह्न का सूर्योदय और सूर्यास्त को घटा लीजिए और उसके बीच के जो है 48 मिनट निकाल लीजिए। यही समय जो है अभिजीत मुहूर्त है। इसी में श्री राम का जन्म हुआ था और इसी समय आपको मनाना है, इसी समय भगवान की पूजा करनी है, आराधना करनी है। और जो है कि सबसे बड़ी बात है, सबसे पहली बात है कि हमारी संस्कृति जो है, हमारी पद्धति जो है, हमारी धारणा जो है किसी संक्षिप्त से संक्षिप्त विधि की ओर भी है और बृहत से बृहत्तर या बृहत्तम भी है। माने आपकी शक्ति, एक कहावत जो कही जाती है कि जिता शक्ति ता भक्ति, तो अपनी शक्ति को देखते हुए आप उसका बृहद आयोजन कर सकते हैं। मतलब कि आज श्री राम पूजनोत्सव के रूप में श्री राम यज्ञ भी कर सकते हैं। उसमें व्यापकता आएगी, खर्च आएगा, व्यवस्था बड़ी होगी, लेकिन आपके पास समय कम है, क्योंकि आज जो है जीवन भाग दौड़ से भरा हुआ है। तो ऐसे में आप कम से कम जो है सुबह उपवास तो करें ही, उपवास करें। हाँ, देखिए हमारे यहाँ बताया गया है किसी कार्य के लिए बाल, वृद्ध और रोगी, अगर बच्चा कोई है उसको तो उपवास उतना सह्य नहीं होगा कि वह अन्न जल ग्रहण न करे। वृद्ध है उसको भी भोजन की आवश्यकता है और रोगी है तो उसको भी दवा लेनी पड़ती है, इसलिए उसको भी व्रत नहीं हो पाएगा। तो बाल, वृद्ध, रोगी को छोड़ करके जो और हैं, स्वस्थ हैं, उन्हें पूर्ण उपवास करना चाहिए उस दिन। अगर यह संभव नहीं है तो नारद पुराण कहता है कि आप 12 बजे के बाद जो अभिजीत मुहूर्त है मध्याह्न काल, उसके व्यतीत होने के बाद आप जल ले लें, फल ले लें, अगर इतना से भी नहीं हो पाता है तो अन्न भी ले लें। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर की भी रक्षा करनी है। उपवास का मतलब होता है निर्जल, लेकिन वह संभव नहीं है तो फल, जल लीजिए। जल से भी काम नहीं चलता है तो फल लीजिए, और फल से भी जब काम नहीं चलता है तब अंततोगत्वा जो है आप अन्न ग्रहण करके शरीर को स्वस्थ रखें। यह मेरा भी ध्येय है, मेरा विचार भी है। लेकिन अब चलिए मध्याह्न काल में अभिजीत मुहूर्त में, मतलब कि 12 बजे के बाद आप पूजनोत्सव शुरू करें, बैठ जाएं एक जगह। अगर मंदिर है
घर घर में भी आज मंदिर रहते ही हैं, तो घर में भी अगर राम की प्रतिमा है, राम की तस्वीर है, तो वहीं पर बैठ जाएं। संभव है तो कलश स्थापित कर लें, गौरी गणेश नवग्रह की पूजा कर लें, तब श्री राम की पूजा करें, राम परिवार की पूजा करें, और उसके बाद से जो है हनुमान जी की भी पूजा करें। पूजन करने के बाद जो है भय प्रकट कृपाला दीन दयाला ये जो है गायन करें। कुछ नहीं तो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस मंत्र का जप करें। वो भी नहीं चलता है तो ओम राम रामाय नमः, ओम राम रामाय नमः, इसी मंत्र का जप करें, आरती करें, और उसके बाद प्रसाद जो चढ़ाए हुए हैं प्रसाद बांटे। प्रसाद बांटने की बात है, दान करने की बात है। नारद पुराण कहता है कि मिठाई बांटे, है ना, मिठाई खिलाएं, ब्राह्मणों को खिलाएं या जो भी सबको खिलाएं, प्रसाद चढ़ाएं तो प्रसाद सबको बंटता है। क्योंकि प्रसादस्तु प्रसन्नता, प्रसाद का मतलब होता है भगवान को जो अर्पित किया गया है वह भगवान, जब हम उसको ग्रहण करते हैं तो भगवान की प्रसन्नता प्राप्त होती है, भगवान कृपा प्राप्त होती है, तो वह कृपा है। इसलिए प्रसाद स्वयं भी लें और लोगों को दें। अगर आप व्रत हैं, अन्न का भोग लगाया है तो अन्न ग्रहण न करें, फल का लगाया है फल खा सकते हैं तो खा सकते हैं, और नहीं तो फिर रख लीजिए, अगले दिन जो है खा लीजिए प्रसाद। अगर नवमी के दिन माने ये सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक कोई भी व्रत होता है, एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक, तो ये इसको सावन दिन कहते हैं। सावन दिन, सावन दिन का मतलब है सूर्योदय से सूर्योदय तक का दिन। तो एक कोई भी व्रत होता है सूर्योदय से सूर्योदय तक, तो अगर आप निराहार जलाहार या जो भी करते हो, अगले दिन प्रसाद ग्रहण कर लें, भगवान की पूजा करें, उसका प्रसाद ग्रहण, दान करें। दान का महत्व हमारे यहाँ इसमें भी है, रामनवमी के दिन भी है, अन्य व्रतों में भी दान की बात है। जी वाकई पंडित जी सृजनहार पालनहार माने जाते हैं भगवान श्री राम, और खास करके ध्वजा पताका की बिक्री भी इन दिनों रामनवमी को लेकर खूब होती है। जाहिर सी बात है पूजा में इसका भी कोई विशेष महत्व जरूर होता होगा। ध्वजा पताका लहराने का क्या कुछ महत्व है और इसके पीछे का कारण भी हमारे दर्शकों को जरूर बताएं। बहुत अच्छा प्रश्न है यह। एक बात है कि मैं चूंकि इस पर राम कहानी एक मेरी पुस्तक भी है जी, हिंदी में उपन्यास कहिए उसको, राम पर ही आधारित है, वाल्मीकि रामायण पर आधारित है। तो मैंने देखा है कि वाल्मीकि बताते हैं, वाल्मीकि के माने राम के शब्दों में वाल्मीकि कहते हैं या वाल्मीकि के शब्दों में राम कहते हैं। तो बात एक ही है, राम ने कहा जब युद्ध लंका पर आक्रमण करने की बात आई तो श्री राम ने कहा कि हम 7 जो हैं वह मानव रूप में रहेंगे। माने मैं, मेरा भाई लक्ष्मण और विभीषण जी और विभीषण जी के 4 मंत्री, ये 7 जो हैं मानव रूप में रहेंगे। सभी वानर भालू जो थे वे सभी मानवाकार हो सकते थे, वे रूप मतलब कि मन के अनुसार जब चाहे जो रूप बदल सकते थे। लेकिन उन्होंने कहा कि निर्धारित किया कि नहीं, केवल मैं, मेरे भाई और विभीषण जी एवं उनके मंत्री, यही 7 लोग जो हैं मानव रूप में रहेंगे, शेष जो जिनका जो रूप है उसी रूप में रहेंगे। तो उसी में उन्होंने कहा कि प्रतीक के रूप में वानराकृति होगा। जी देखिए ध्वजा जो है उनकी ध्वजा जो है, राम ने कहा कि ध्वजा में वानराकृति माने वानर की आकृति, 37वां अध्याय जो 37वां अध्याय जो है युद्ध कांड का, उसी में राम ने कहा है। तो ये जो है यह वानराकृति जो है, इसीलिए हमारे यहाँ ये वानराकृति, ये ध्वजा जो है राम राज्य का प्रतीक है, राम विजय का प्रतीक है, और इसीलिए हम ध्वजा फहराते हैं, इस समय लेकर चलते हैं कि राम की आराधना, राम राज्य की आराधना है, राम काम काज है, और यह जो है देश को के उत्थान की बात है, जिसको हम कहते हैं कि राम के राज्य में दैहिक दैविक भौतिक ताप नहीं व्याप्त हुए थे। यही कामना है हमारे कि हमारा राष्ट्र जो है हमेशा उन्नत हो। किसी तरह की अभी हम कोरोना से ग्रस्त थे पहले जो है, उस सब की आधी व्याधि या जो उपद्रव है या जो ऐसी महामारियां हैं वो हमारे देश में नहीं आए, वह कहीं नहीं आए, इसकी कामना भी है उसमें। इसलिए हम ध्वजा जो है फहराते हैं, और राम जयंती को, रामनवमी को तो राम की कामना से, राम की आराधना से, राम की प्रसन्नता के लिए हम करते हैं। जी
पंडित जी ये बताइए कि व्रत एवं पूजा तो हर कोई करता है, पूरे विधि विधान से, पूरी श्रद्धा भाव से हर त्योहार हिंदू धर्म में मनाया जाता है, लेकिन इन पूजा और विधि विधान को करते वक्त किन बातों का खास तौर पर ख्याल रखना चाहिए? क्योंकि जाहिर सी बात है, कोई गलती किसी तरह की हो जाती है तो उसका विपरीत असर भी जीवन में देखने को मिलता है। गलती किसी भी दिन कभी भी वह ग्राह्य नहीं है। हमारे यहाँ सदाचार की बात है जी। तो सदाचार की जब बात आती है तो